हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो भाई वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पाथ लेंथ, ये सब हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? एवरेज वेलोसिटी की बात की थी और मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी जो है किसी कर्व पे जो निकलता है एक्स वर्सेस टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व पे जो उसका स्लोप है वही क्या देता था? वेलोसिटी देता था। तो स्लोप ऑफ लाइन P1 P2 क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। और ये कौन सी वेलोसिटी है? ये एवरेज वेलोसिटी है। मतलब कि जो वेलोसिटी है फ्रॉम P1 से P2 किसी टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T, किसी टाइम इंटरवल में किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट पे जो वेलोसिटी है वो हमें कहाँ से पता लग गई? यहाँ से पता लग गई। लेकिन ये वेलोसिटी तो पता लग गई, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये वेलोसिटी तो आपको पता लग गई कि जब P1 से P2 पहुंचे और टाइम लगा T2 माइनस T1, तो जो वेलोसिटी थी पूरे टाइम इंटरवल में फ्रॉम x1 टू x2 वो क्या थी? पता लग गई। कैसे? ऐसे। लेकिन क्या तुम इस कंसेप्ट से ये बता सकते हो कि जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट यहाँ पे या किसी पॉइंट यहाँ पे वो कितनी होगी? मान लो मैंने कोई पॉइंट मान लिया इस कर्व पे, कोई बीच में कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने Q, बीच में कोई एक पॉइंट मान लिया Q, और मैंने तुमसे पूछ लिया बताओ इस पॉइंट Q पे वेलोसिटी क्या है? निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इस कंसेप्ट से तो नहीं निकाल सकते। इस कंसेप्ट से बता आपको ये पता लगेगा कि जो कोई टाइम इंटरवल t है उसमें वेलोसिटी क्या है फ्रॉम P1 टू P2। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम t पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट Q पे अगर मैंने आपसे वेलोसिटी पूछ ली या क्वेश्चन ने पूछ लिया तो कैसे निकालोगे? इस कंसेप्ट से नहीं निकलेगा सर, क्योंकि इस कंसेप्ट से केवल एवरेज वेलोसिटी निकलेगा जहां पे टाइम इंटरवल दिया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे निकाल लिया, निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसका अलग कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट का क्या नाम है? उस कंसेप्ट का क्या नाम है? उस कंसेप्ट का नाम मैं इधर लिख देता हूं भाई, इधर जगह नहीं बची है। उस कंसेप्ट का नाम है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई क्वेश्चन आपको दे दिया और बोल दिया इस टाइम टी पे इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बताओ, अगर ये भी नहीं बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तब भी तुम्हें समझ जाना है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कैसे समझेंगे? सर किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, किसी एक पॉइंट पे पूछ रहा है, तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई टाइम इंटरवल दे रखा होता, कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंटरवल दे रखा होता और वहां वेलोसिटी पूछ लेता तो वो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहीं से समझेंगे। किसी टाइम टी पे निकालनी है, किसी पॉइंट क्यू पे निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल था ना P1 P2 को, इसको छोटा करते जाओ। क्या करते जाओ? छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, पॉइंट टी पे ले आओ। टाइम इंटरवल T2 को छोटा करते जाओ, पॉइंट टी पे ले आओ। तो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है, ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है, इसको छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि एक पॉइंट पे पहुंच जाए। तो कैसे कर सकते हैं? मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर डेल्टा टी को केवल टी पे ही पहुंचाना है तो क्या कर सकते हो? लिमिट लगा सकते हो, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट? 0। डिफरेंशिएशन में पढ़ा दिया है, देखो बेसिक मैथमेटिक्स में। ये मत बोलना कि नहीं पता। लिमिट लगा सकते हो, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट? 0। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल 0 नहीं है भाई, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0 नहीं बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 0 नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 to 0, मतलब 0 के एकदम पास है, 0 नहीं है। 0 के एकदम पास है मतलब यहाँ आके बैठ गया। सोचो अब, अगर डेल्टा टी यहाँ आके बैठ गया तो x2 माइनस x1 जो है वो भी तो यहाँ पॉइंट क्यू पे आके बैठ जाएगा। क्या? पॉइंट क्यू पे आके बैठ गया। अब सुनो, P1 P2 को इतना छोटा करते गए, P1 P2 को इतना छोटा करते गए कि Q पॉइंट पे आके बैठ गया जब टाइम T दे रखा है।
अब सिंपल है, किसी कर्व पे जो स्लोप आ था P1 P2 वो क्या दे रहा था आपको, एवरेज वेलोसिटी दे रहा था। क्या दे रहा था आपको, एवरेज वेलोसिटी दे रहा था। अब भाई वही स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे सकता है कि नहीं, लेकिन कहाँ देगा, एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट Q पे। मतलब ये जो लाइन है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, सीधी नहीं खींची क्या, ये जो लाइन है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये क्या है, ये टेंजेंट है किस पे, इस कर्व पे। इस कर्व पे जो टेंजेंट है एट पॉइंट Q, वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q क्या दे रहा है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कैसे पता लगाओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का, कुछ नहीं सर, लिमिट जो है, जो टाइम इंटरवल दे रखा है उसको t पे पहुंचा दिया, मतलब मैंने लिमिट लगा दी डेल्टा t टेंड्स टू 0 और मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लग गई। देखो मैं यहीं से निकाल दूंगा, क्या यहीं से निकाल दूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। देखो यहाँ पे बार नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बार अगर हो गया तो एवरेज हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो लिमिट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। क्या लिमिट लगाएंगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0। और लिमिट किस में लगाई, इस स्लोप में लगाई। ये जो स्लोप है इसी में तो लिमिट लगाई, तब ना जाके यहाँ पहुंच गया ये Q पे। तो लो भाई डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t, ये लिमिट मैंने आपको बिल्कुल सेम थिंग मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन में बताया था। जब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t था और डेल्टा t टेंड्स टू 0 था तो उसको क्या लिखा था, dx अपॉन dt लिखा था। क्या लिखा था, dx अपॉन dt। और ये dx अपॉन dt क्या है, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट Q एट पर्टिकुलर टाइम t। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या हो गया, dx अपॉन dt। यही क्या है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या था आपका, एवरेज वेलोसिटी। पता लग गया फर्क इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में, देख लो एक बार ध्यान से, पता लग गया ना। देखो ये तो रही आपकी थ्योरी। देखो थ्योरी समझना जरूरी है तभी न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट थ्योरी से क्लियर होता है और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल अप्रोच, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो कहाँ से क्लियर होगा, क्वेश्चन लगाने से। जितने टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, एक तरह के 10 क्वेश्चन नहीं लगाने, 10 तरह के एक एक क्वेश्चन लगाओ। समझ गए, सिंपल सा फंडा है। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये उतार लो, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन IIT वाले पूछते हैं और बोर्ड तो आप कर ही दोगे जब यही कर दोगे तो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, तो पोजीशन दे रखी है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या क्या पोजीशन दे रखी है, x इज इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर। ये आपको पोजीशन दे रखी है, ठीक है। वेयर a की वैल्यू भी दे दी और b की वैल्यू भी दे दी। a दे दिया आपका 5 मीटर और b दे दिया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड t मेजर्ड इन सेकेंड, और जो t है वो क्या है, सेकेंड में, टाइम है, तो ऐसा यूनिट सेकेंड ही है। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो कह रहा है वेलोसिटी बताओ t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ये नहीं कहा कौन सी वेलोसिटी बताओ, एवरेज बताओ या इंस्टेंटेनियस बताओ। क्या आप पता लगा सकते हो, पता लगा सकते हैं सर। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लिया, टाइम इंटरवल पे नहीं पूछा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी इंस्टेंट पे पूछ लिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी तो आपने बताया, क्या बताया, dx अपॉन dt होती है। क्या होती है, dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt और x तो दे ही रखा है, क्या दे रखा है, ये रहा,
क्या दे रखा है, ये रहा a प्लस बी टी स्क्वायर। सर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। करो डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी टी ऑफ ए करो, डी अपॉन डी टी। ए क्या है, ए की वैल्यू दे दो, दे रखी है 5 प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 2, 2t स्क्वायर। तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बता रखा है, क्या होता है 0 प्लस 2, तो यहाँ पे कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2t हो गया। ये आपको पता है ना, मेरे पता है यार, मैंने पढ़ाया है आपको। तो ये क्या आ गया, 4t आ गया। अब क्या कह रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 3 पे। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे निकालो, कैसे करोगे सर, कुछ नहीं है, t की जगह 0 रख देंगे, तो t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 आ गया, सिंपल। सिमिलरली दिखेगा ना, यहाँ पे दिख रहा है t इक्वल्स टू कितने पे पूछ रहा है, 3 सेकेंड पे पूछ रहा है। लो सर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, तो v कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ये लो साहब, हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या था, कुछ भी नहीं था, क्या किया, dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन किया, सिंपल। ये क्या था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ो इसमें, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। यहां पे कह दिया इसने एवरेज वेलोसिटी। मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहां पे मैंने नहीं बताया एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ये कह रहा है जब टाइम 3 सेकेंड है और टाइम 5 सेकेंड है तो इनके बीच में क्या वेलोसिटी है, इस टाइम इंटरवल के बीच में क्या वेलोसिटी है। पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछ रहा है, टाइम इंटरवल दे दिया, मतलब 3 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में क्या वेलोसिटी है। मतलब टाइम इंटरवल जहां दे दिया तो समझ जाओ क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सोचना ही नहीं है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी तो सर आपने बताया है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई वॉट, t2 माइनस t1, यही तो था। x2 बोले तो ये टाइम t2 मान लो, ये टाइम t1 मान लो। x2 बोले तो x की वैल्यू दे रखी है, क्या x ये दे रखा, तो a प्लस बी टी स्क्वायर व्हेन t इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 सेकेंड। क्यों किया सर, x2 मतलब सेकेंड, फाइनल पोजीशन, फाइनल टाइम क्या है, t2 क्या है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पे 5 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो क्या है डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, x2 है, माइनस x1। सिमिलरली a प्लस बी टी स्क्वायर एट वॉट टाइम, t इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 सेकेंड, सिंपल, डिवाइड बाई t2 माइनस t1। t2 क्या है 5 सेकेंड, t1 क्या है 3 सेकेंड। a की वैल्यू रखो, कितना है 5 प्लस b कितना है 2 टी स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 टी स्क्वायर, ये कितने पे है, एच टी इक्वल्स टू 5 पे, ये टी इक्वल्स टू 3 पे है, डिवाइड बाई वॉट 2। पुट कर दो, क्या पुट कर दो, ये 5 प्लस टी इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे, 5 5 जा स्क्वायर है ना, 25 इंटू 2, ये कितना हो गया 50, माइनस 5 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई वॉट 2, ऐड कर दो 55 माइनस 5 प्लस 18 कितना हुआ 23 डिवाइड बाई वॉट 2, ये कितना आया, सब्ट्रैक्ट करो जल्दी, 32, बोलो 32 आया, 32 बाई 2 16 मीटर पर सेकेंड। तो भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 16 मीटर पर सेकेंड। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई 12 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज वेलोसिटी क्या आई 16 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया था, क्या था, कुछ भी नहीं था। अब एक छोटी सी बात, जैसे एवरेज वेलोसिटी बताई थी वैसे ही मैंने एवरेज स्पीड भी आपको समझाई थी। सिमिलरली जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, बस छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे, लेकिन जहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वहाँ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिख देता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, क्योंकि मैं बोलता हूँ उस पर आप कम ध्यान देते हो, जो लिखता हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, खत्म। ठीक है, अब एक छोटा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। उस पर 2-3 न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक और करेंगे अच्छा सा न्यूमेरिकल जो आपके आईआईटी में आया हुआ है, सिमिलर टाइप का। ये नहीं कह रहा कि वही सिमिलर टाइप का। ठीक है, देखते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके आईआईटी में आया हुआ है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टेबल क्लॉक, एक घड़ी है टेबल पे जो रखी रहती है। अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड। घड़ी में 3 तरह के हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। आपको पता है मिनट वाला चलता है, घंटे वाला चलता है और सेकंड वाला चलता है। तो जो उसका मिनट हैंड है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उस मिनट हैंड की जो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप। जो मिनट हैंड का टिप है उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM टू 8:30 AM। जब 8 बज रहे थे और 8:30 हो गए थे तो इतना चलने में एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, उस मिनट हैंड का वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई तुम्हें ना सबसे पहले ये डायग्राम बनाया करो। क्या बनाया करो, डायग्राम। ये घड़ी बना ली मैंने। ये क्या कह रहा है, 8 AM टू 8:30 AM। जब 8 बज रहे होंगे तो आपकी छोटी सुई कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है, और बड़ी सुई आपकी कहाँ पे होगी, बड़ी सुई आपकी यहाँ पे होगी जब 8 बज रहे होंगे तो। ठीक है, सिमिलरली जब 8:30 हो गया, क्या हो गया, 8:30 हो गया तो आपकी जो छोटी सुई थी वो यहाँ पहुँच गई होगी 8:30 पे। कहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ। और आपकी बड़ी सुई आधे घंटे में बड़ी सुई कितना घूम गई होगी, आधे घंटे में बताओ भाई बड़ी सुई कितना घूम गई होगी, आधे घंटे में बड़ी सुई यहाँ पहुँच गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्या अब कुछ है ही नहीं। ये बोल रहा है मिनट हैंड जो मूव किया है आधे घंटे में उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। पहले तो ये देखो कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम कैसे निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, x2 - x1 अपॉन t2 - t1 करते थे। बिल्कुल सही बात है। पहले तो ये देखो कि 8 से 8:30 पहुंचने में मिनट हैंड को टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा, आधा घंटा लगा ना। यहाँ से यहाँ पहुँचने में आधा घंटा मतलब 30 मिनट लगा उसे। टाइम कितना लगा, 30 मिनट। ऐसा यूनिट क्या हो गई, सेकेंड होती है तो कितना लिखेंगे, 1800 सेकेंड। इतना सेकेंड लगा उसे आधा घंटे में। चला कितना, मिनट हैंड कितना चला ये देखो। और ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना। मिनट हैंड कितना चला भाई, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस देके रखा है, मतलब 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ना मिनट हैंड की। 5 सेंटीमीटर तो इतना है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब ये मत सोचने लगना कि ये जो दूरी है ये उसने तय की। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये दूरी उसने तय की, लेकिन ये दूरी क्या है, ये दूरी डिस्टेंस है। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन सर यहाँ थी, फाइनल पोजीशन यहाँ है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये है। डिस्प्लेसमेंट इतना ही ना हुआ तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 + 5। तो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स तो सर कितना हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, सिंपल। ठीक है, अब क्या है सर, वेलोसिटी तो निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई टाइम कितना 1800 सेकेंड। ये लो साहब आपका एवरेज वेलोसिटी निकल गई। यूनिट कन्वर्ट कर लेना, इसको मीटर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ऐसा यूनिट चाहिए ना, मीटर पर सेकंड में निकालना। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे सर, इसमें कोई बड़ी बात है डिवाइड कर देंगे 100 से, इसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल। अब भी दूसरा देखो, कमाल की बात तो है यहाँ पे। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, बस टाइम बदल दिया। 7 AM और 7:30 PM के बीच में जो मिनट की सुई है वो किस वेलोसिटी से चली, एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले टाइम भी निकालेंगे और क्या, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे।
तो सबसे पहले तो टाइम डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले तो सर मैं घड़ी बनाना चाहूँगा, क्या, तभी मुझे क्लियर हो पाएगा। देखो जब सुबह के 7 बज रहे थे, जब सुबह के 7 बज रहे थे तो छोटी सुई यहाँ पे थी और बड़ी सुई कहाँ पे थी, बड़ी सुई यहाँ पे थी 12 पे। अब कह रहा है कि 7 AM to 7:30 PM, 7 AM to 7:30 PM मतलब सुबह के 7 बज रहे, फिर शाम के 7:30 बजेंगे, शाम के 7:30 बजेंगे मतलब बड़ी सुई एक बार तो पूरी घूम गई 12 घंटे, और फिर 7:30 बजाने के लिए आध घंटा और घूम गई। तो जो छोटी सुई तो यहाँ पे आ गई 7:30, और बड़ी सुई जो थी यहाँ पहुँच गई। कब पहुंची, एक तो पूरा राउंड लगाया भाई, सुबह के शाम के 7 बजा दिए, सुबह से शाम के 7 बज गए मतलब एक तो पूरा राउंड लग गया, उसके बाद 7:30 और बज गए शाम के, मतलब आध घंटा और, मतलब बड़ी सुई यहाँ से यहाँ और पहुंच गई। तो 1 राउंड प्लस एक तो पूरा राउंड हो गया कि नहीं, 1 राउंड प्लस हाफ आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर मैं निकालूं कि जो मिनट की सुई है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक कितना टाइम उसने कवर किया, तो भाई पहले तो उसने कितने कवर किए, 12 घंटे कवर किए होंगे सुबह 7 से लेकर शाम के 7 तक, 12 आवर, ठीक है। प्लस अभी 7:30 और बजाना है तो 30 मिनट और कवर कर ली, कितना, 30 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 × 60 × 60 प्लस 30 × what, 60, इसे सॉल्व करो, 12 × 3600 प्लस, नहीं 12 आवर चला फिर 30 मिनट चला, सही तो है क्या, नहीं 1800 सेकेंड। अब देखो तो भाई टाइम तो ये हो गया, अब ये देखो कि उसे डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2 - x1, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो सर जब सुबह 7 से चला और शाम को 7 पे आ गया, तो पहले इनिशियली सुई, बड़ी सुई जो है यहाँ पे थी और दोबारा भी वो यहीं पे पहुँच गई 7 से 7, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया कितना, 0, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन 0 हो गई ना। एंड उसके बाद आधा घंटे और चल गया, क्या, आधा घंटे और चल गया, तो पहले तो 0 हो गया और आधा घंटे और चल गया, मतलब अभी जैसे इसमें था डिस्प्लेसमेंट की बात की थी वैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, 10 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 10 सेंटीमीटर ही किया, किसने, मिनट हैंड ने, किसने, मिनट हैंड ने। सिमिलरली जैसे इसमें एवरेज वेलोसिटी निकाली, इसमें निकाल देंगे 10 सेंटीमीटर, टाइम कितना है, इतना है, 12 × 3600 प्लस 1800, ये क्या है, सेकंड में। भाई सॉल्व कर लेना, क्या मैं करूं, अरे यार सॉल्व कर लो, इसमें क्या मैं करूंगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, सॉल्व कर लेना, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बस इसकी कहानी थी, टाइम तो कोई भी निकालेगा, बस डिस्प्लेसमेंट की कहानी थी। कहीं आप ये सोचो कि अच्छा मिनट हैंड यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, मतलब इतनी दूरी तय की, इसकी आप परिधि निकालने लग जाओ, 2πr/2 कर दो, अच्छा इतनी दूरी तय की, ठीक है, दूरी इतनी तय की, लेकिन वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन इतना है, इनिशियल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, कितना है, 10 सेंटीमीटर, सिंपल हो गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आते हैं, आते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल कंसेप्ट, बढ़िया बढ़िया। बस आज के लिए इतना ही ख़त्म कर रहे हैं, आप जितने हो जाए इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल लगा लो। नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और वो टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर के। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल।